हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हमने कथन और तर्क इनके बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अगर उनमें आपको किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिए। आज हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस आपके सेम रहेंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उस पर 2 आर्ग्यूमेंट दिए होंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कुछ निकालने वाली बात तो है नहीं, बस आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा तर्क प्रबल लगता है, तो वही आपको आंसर देना होगा। देखिए, जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया है कि जो सरकार है उसको सीमाओं पर जो कार्य करने वाले सैनिक हैं उनको दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। ये कहना चाहता है कि जो सरकार है वो जो सीमाओं पर कार्य करने वाले जो सैनिक है उन्हें दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तो इसके 2 तर्क दिए हैं। एक में कहता है कि हाँ, ये देश के अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें बढ़ोतरी करेगा। और दूसरा कथन में ये कहता है कि नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है। तो आपको जो कथन दिया गया है उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन सा आर्गुमेंट जो है वो सही लगता है। आई होप जो तर्क 1 है वो सही है कि इससे उनकी जो सैनिकों की जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये धन का अपव्यय नहीं है। वो भी तो कितने कठिन कार्य करते ही हैं, तो इसमें कोई धन का अपव्यय नहीं है। तो आई होप इसका क्वेश्चन 1 आंसर सही हो जाएगा कि केवल तर्क 1 जो है वो ठोस और प्रबल है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि क्या अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो विवादित स्थल है, यानी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो एक विवादित स्थल है, तो उस पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो तर्क 1 में तो ये कहता है कि यह देश के बहुसंख्यक जो मूल समुदाय के लोगों की आस्था का प्रतिबिंब है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि नहीं, यह देश के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नियमों के विरुद्ध है। तो देखिए, ये मुद्दा जो है वो उच्च न्यायालय में चलाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि वहीं से इसका कुछ फैसला हो सकता है। तो दोनों ही प्रबल ठीक हो सकते हैं, दोनों ही तरफ जो है वो प्रबल हो सकते हैं। ये भी प्रबल हो सकता है कि वो इतने सारे लोगों की आस्थाओं का बिंब है, और ये भी प्रबल है क्योंकि वो धर्म राष्ट्र नियमों के विरुद्ध, दोनों ही प्रबल है। अब इसका विकल्प हम डी कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों ही प्रबल हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये विचाराधीन मामला है, उच्च न्यायालय में चलाया जा रहा है। ठीक है, उच्च न्यायालय में। थर्ड में क्या कहना चाहता है कि क्या देश भर में सभी जगह विश्वविद्यालयों को तत्काल सभी सत्रों पर ऑनलाइन प्रवेश आरंभ कर देना चाहिए। फिर आर्ग्यूमेंट में कहता है कि नहीं, सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट में सरलता से एक्सेस उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और सेकंड में कहता है कि हाँ, इससे विद्यार्थी और माता पिता विभिन्न कॉलेजों में जाकर कतार में खड़े होने के झंझट जो है उससे बच पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्रवेश आरंभ कर देना चाहिए। हाँ, ये कर ही देना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी है वो अपनी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सके। तो इसका जो माता पिता और जो विद्यार्थी है वो घर बैठे ही प्राप्त कर सके अपनी जानकारी, उन्हें दिक्कत न हो और उन्हें टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे। हो सकता है एक टाइम पे वो कॉलेज ना जा पाए तो उन्हें कोई जानकारी से वो छूट ना जाए, तो ये कर देना चाहिए। इसका तर्क 2 हमें प्रबल लगता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियम कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए। तो इसमें तर्क में ये कहता है कि हाँ, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पादन प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता मिलेगी। और दूसरे में कहता है कि नहीं, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। तो इसमें हम क्या सकते, देखिए, तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है, उनकी जो खुद की कीमत है उसकी एविनियम कीमतों पर बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए। तो देखिए, इसमें दोनों ही तर्क प्रबल लगते हैं कि हाँ, इससे जो तेल कंपनियां हैं उनके उत्पादन प्रतिस्पर्धी कीमती बेचने में भी बहुत सहायता मिलेगी।
और हाँ, ये भी है कि जो आम जनता है वो हो सकता है कि बाजार की कीमतों के अनुसार न चल पाए। तो इसके जो दोनों ही तर्क है वो दोनों ही प्रबल लग रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा कि यदि तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इनमें तो कुछ निकालना नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस ही यूज करनी है। देखना है कि किस तरह से क्या कथन दिया गया है और उसके हिसाब से हम क्या आर्ग्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्या सरकार को देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अगले 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के खाद्यान्नों का निर्यात रोक देना चाहिए। देखिए, सूखे और बाढ़ से स्थिति से निपटने के लिए अगले 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के जो खाद्यान्न बाहर उनका निर्यात जो है वो रोक देना चाहिए। इस पर आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। आर्ग्यूमेंट दिया गया है, नहीं, निर्यातकों पर रोक लगाने के लिए निजी निर्यातक सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। सेकंड दिया गया है कि हाँ, सरकार को निर्यातकों को खाद्यान्न निर्यात करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। ऐसे निर्यातकों के पास रखे सारे खाद्यान्नों को ले लेना चाहिए और घरेलू खपत के लिए उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि जो सारे निर्यात है वो रोक लगा देने चाहिए अगले 1 वर्ष के लिए सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, नहीं, निर्यातकों पर रोक लगाने के लिए जो निजी निर्यातक है वो सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि इसका जो दोनों ही तर्क है वो कोई भी प्रबल नहीं है, और तो इसके लिए हम विकल्प डी कह सकते हैं कि न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 दोनों ही प्रबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये कहा है कि अगले 1 वर्ष तक जो सरकार को रोक लगा देना चाहिए, वो भी सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए। फिर इसने आर्गुमेंट्स दिए, क्या दिए कि नहीं, जो निर्यातक है उन पर रोक लगाने के लिए जो निजी निर्यातक है, जिनके अपने निर्यातक है, उन पर तो सरकार का क्षेत्राधिकार है ही नहीं, सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, सो उन पर तो सरकार रोक नहीं लगा सकती। और जो निजी निर्यातक के खाद्यान्न है वो निर्यात करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन सारे खाद्यान्न को घरेलू खपत के लिए, मतलब वो वैसे ही वेस्ट करेंगे फिर उन्हें, तो दोनों ही प्रबल नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आज हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।